कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, जगतजननी जगदम्बे मैया की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज की, कली पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु, दया सिंधु कृपा सिंधु भक्तवत्सल सच्चिदानंद भगवान के गुरु चरणों में प्रणाम। परम पवित्र श्री भारत भूमि को वंदन। भारत भूमि में विद्यमान समस्त देवी देवताओं के गुरु चरणों में प्रणाम। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान के गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए राजस्थान की पावन धरा में अवस्थित परम धार्मिक नगर ब्यावर के मध्य परम पवित्र श्री गीता भवन के अधिष्ठात्री देवता श्री राधा कृष्ण भगवान के चरण सन्निधि का आश्रय लेकर अखिल सृष्टि के कारण स्वरूप कौशल्यानंद वर्धन राजेंद्र सरकार के दिव्याति दिव्य मंगलमय स्वरूप शब्द ब्रह्मरूपी वांग्मय स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज का पावन आश्रय लेकर इस अमूल्य मानव तन का, इसकी सार्थकता को देखते हुए मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त करने हेतु समुपस्थित समस्त श्रद्धामयी मातृशक्ति परम पवित्र गीता भवन के समस्त न्यासीगण, धर्मानुरागी भक्तजन सज्जन, बाल गोपाल, आप सबके अंतःकरण में विराजमान उस पर ब्रह्म परमात्मा को सादर प्रणाम। जय सिया राम। भगवान की महती अनुकंपा से हम लोग इस पावन चातुर्मास निश्चित अनुष्ठान के
दिव्य क्रम में मानस का चिंतन कर रहे हैं, जिसका नाम ही मानस है। मानस अर्थात मन में होने वाले विकारों को भी मानस कहा जाता है। मनसी भवम मानसम, मन में होने वाले, संसार में होने वाले, अर्थात संसार में व्यक्ति रहते हुए उसके मन में अनेक प्रकार के विकार आ जाते हैं। और जब अनेक प्रकार के विकार आ जाते हैं, उन विकारों से ग्रसित व्यक्ति दुखी होता है। तो उन विकारों को कैसे दूर किया जाए, तो वही कलिपावनामकार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उन विकारों को दूर करना है। संसार के अनेक प्रकार के दुर्विकार हैं, उनको यदि दूर करना है तो भगवान परमात्मा की निर्विकार जो परमात्मा है, उस परमात्मा की कथा को श्रवण करिए तो आप भी निर्विकार हो रहे हैं। मन में व्यथा है, उसको दूर करिए तो भगवान की कथा को सुनाइए, सहज रूप से दूर हो जाए। उसी दिव्य क्रम में कल हम लोगों ने इस परम पवित्र अद्भुत साहित्य और साक्षात सामवेद की ऋचाओं के समान दिव्य मानस ग्रंथ के रचयिता पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जयंती महोत्सव मनाया, क्योंकि ऐसे महापुरुषों ने हम आप सभी को जीने का एक नया मार्ग दिखाया है, एक नया ढंग सिखाया है, जीवन जीने की एक नई रीति सिखाई है। तो ऐसे महापुरुषों को बार बार हमें स्मरण करते रहना चाहिए। इसी क्रम में कल हम लोग विचार कर रहे थे, परम पवित्र मानस की जो कथा प्रारंभ हुई, श्री याज्ञवल्क्य ऋषि को प्रश्न किया भरद्वाज जी ने कि आप मुझे बताएं, ये रामचंद्र जी जो दशरथ के पुत्र हैं और जिन राम का भजन त्रिपुरारी करते हैं, या ये दोनों क्या भिन्न हैं या दोनों एक ही हैं। तब उन्होंने आगे कथा सुनाई कि आप सुनिए, इसी प्रकार का संशय जगत जननी माता सती जी को भी हुआ था। इसलिए आपको मैं भगवान शिव और माता सती का जो संवाद है उसको श्रवण कराता हूँ। उसी के क्रम में हम लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान शिव कथा सुनने के लिए अगस्त मुनि के पास में गए और वहाँ से जब कथा सुन करके आए, सुनी महेश परम सुख मानी, भगवान शिव को परम आनंद आया। और कथा का फल यही है कि कथा श्रवण करने के अंतर भगवान के दर्शन करने की इच्छा जागृत हो जाए, तब यही कथा का फल प्राप्ति है। भगवान शिव ने सोचा यानी किस प्रकार भगवान राघवेंद्र सरकार का दर्शन हो जाए और आनंद हो जाएगा। और ऐसी चिंतन किया, परमात्मा का दर्शन हो ही गया, क्योंकि उसी समय त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी लीला कर रहे थे, माता सीता जी का हरण हुआ था और स्वयं उस वन में करुण क्रंदन करते हुए, विलाप करते हुए जा रहे थे। और भगवान शंकर ने ऊपर से देखा, दर्शन हो गए और देखते कहा, जय सच्चिदानंद जगत पावन, अस गई चले मनोज नशा। आनंदित हो गए, आहा, हे सच्चिदानंद भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो। क्या दिव्य लीला कर रहे हैं आप, बड़ा आनंद आ रहा है। आप लीला में संपूर्ण रूप से अपने आप को भाव से द्रोहित करके कर रहे हैं। इतनी दिव्य लीला है, इसलिए भगवान को आनंद हुआ। क्यों आनंद हुआ? क्योंकि परमात्मा लीला कितना दिव्य प्रकार से कर रहे हैं कि मेरे साथ में रहने वाली देवी, इनको भी ज्ञान नहीं है कि परमात्मा लीला कर रहे हैं, इनको भी भ्रम हो गया। जैसे भगवान शंकर ने कहा कि जय सच्चिदानंद कह कर प्रणाम किया, तो यहीं पर माता सती को संदेह हो गया कि ठीक है, एक राजकुमार उसको प्रणाम कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन सच्चिदानंद कैसे कह? क्योंकि सत्य चित आनंद, ये जो तीनों स्वरूप हैं, यह तो उनमें ज्योतित नहीं होते, प्रकाशित नहीं होते, उनमें दिखते नहीं है। सत अर्थात सत्ता, अब भगवान राम जी के पास सत्ता नहीं है, सत्ता से विहीन हो गए, राज सत्ता प्राप्त नहीं है। और चित अर्थात स्वयं को चेतनता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, स्वयं को भूल गए। और आनंद कहाँ है? जब स्वयं रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तो तीनों प्रकार से सत्य चित आनंद, ये तीनों गुण हैं, आपने जो गए हैं वे तो दिख नहीं रहे। ये संदेह मन में हुआ, मन में विचार कर रही हैं और उपजा संदेह, इस प्रकार का संदेह मन में हुआ। और इस संदेह को
मन में उत्पन्न किया, लेकिन भगवान शिव परमात्मा ने जान लिया। क्या जान लिया? कि सती जी के मन में संदेह होगा। देखिए यहाँ थोड़ा चिंतन करिए, थोड़ा विचार करिए। जब हमसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, कोई महापुरुष, कोई विद्वान, कोई संत किसी को प्रणाम करता है तो उसमें हमको संदेह नहीं होना चाहिए कि हमको भी प्रणाम करना है या नहीं। यदि हमसे कोई व्यक्ति श्रेष्ठ किसी व्यक्ति को प्रणाम कर रहा है तो हमें पूछने की आवश्यकता नहीं है क्या हम भी प्रणाम करें, क्योंकि उस व्यक्ति ने, श्रेष्ठ व्यक्ति ने प्रणाम किया है तो श्रेष्ठता जरूर होगी, अगले वाले में कोई न कोई विशेष कारण होगा। तो यही बात यह घटित हुई। अपने पतिदेव भगवान शंकर ने यदि प्रणाम किया तो माता सती ने प्रणाम नहीं किया, संदेह हो गया। इसलिए कहा अपनों पर संदेह नहीं करना चाहिए। अपनों पर संदेह करोगे तो संशय आत्मा विनश्यति। विश्वास स्वरूप है भगवान शिव, स्वयं भगवान शंकर जगत पिता हैं, उन पर ही माता सती ने संदेह किया कि ये किसको प्रणाम कर रहे हैं। अब देखो जानने की दो रीति है, परमपिता परमात्मा को जानने की दो रीति है। एक तो यह रीति है कि जो व्यक्ति जानकार है, जो व्यक्ति जानता है उसकी मान लो, उसके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करो, तब आप जान जाओगे। अथवा उसकी नहीं मानते हो तो फिर खुद जाकर के जानो। अब खुद जाकर के जानोगे तो क्या पता जान ही निकल जाए। जानना सरल थोड़ी है, परमात्मा को जानना इतना सरल नहीं है। वही जान सकता है जो परमात्मा स्वयं किसी को जनाना चाहे, तभी जान सकते। तब संशय हो गया और संशय का बीज माता सती के हृदय में उत्पन्न हो गया। माता सती ने भगवान शिव से निवेदन नहीं किया, लेकिन कहा कि ये कौन है। भगवान शिव ने कहा देवी सती आप संदेह मत करिए। खूब प्रकार से समझाने का प्रयास किया, हे देवी ये कौन है, आप संशय क्यों कर रही है। ये वही हैं जिन ऋषि के पास में हम कथा सुन के आए, इन्हीं की कथा सुन करके आए। हे देवी जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। अब देवी ने कथा सुनी होती तो पता चलता, लेकिन भगवान शिव प्रत्यक्ष प्रमाण, देखो प्रमाण अनेक प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण के द्वारा यहाँ बताना चाह रहे देवी सती को, ताकि उनका क्या है भ्रम दूर हो जाए। प्रत्यक्ष अर्थात साक्षात। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या कहा कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। बोले अभी भी हम लोग कुंभज ऋषि के पास में जिन भगवान की कथा सुन करके आए हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। और सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये अनुमान प्रमाण हो गया। बोले हे देवी यही मेरे जो इष्ट देव रघुवीर हैं, जिनका मैं भजन करता हूँ रात दिन सोई, ये अनुमान प्रमाण हो गया कि भगवान किसका भजन करते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं उन्हीं का भजन करता हूँ। और आगम प्रमाण कहा कई नेति नेति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावही। उसी परम पवित्र ठाकुर जी की कीर्ति का गान करते कौन, वेद पुराण ये सब उसी ठाकुर जी का गुणगान करते हैं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति मायाधनी अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित्य रघुकुल मणि। हे देवी जिनका साक्षात वेद निरूपण करते हैं, नेति नेति। यदि वेदांत में चिंतन करते हैं तो वहाँ भगवान को साक्षात इंगित नहीं करती है, साक्षात श्रुति भगवती भी भगवान को संकेतित नहीं करती है। वह भी कहती है नेति न इति न इति, यह नहीं, इससे आगे और इससे आगे और। जब वेदांत का चिंतन करते हैं तब उसमें एक एक जो पंचकोश है, पंचकोश का निरूपण करते हैं। फिर कहते हैं क्या शरीर आत्मा है, क्या मन आत्मा है, कहा नहीं। क्या प्राण आत्मा है, नहीं। क्या विज्ञानमय कोश आत्मा है, नहीं। क्या आनंदमय कोश आत्मा है, नहीं। तो नेति नेति, और जो अंतिम में जो बचता है वही परमात्मा है। तो साक्षात श्रुति नहीं कहती है यही भगवान है। तो तीनों प्रमाणों से भगवान भोलेनाथ ने सती जी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी नहीं समझी। तो यहाँ से क्या संकेत मिलता है, अपना भी कोई संबंधी हो और संबंधी कोई ऐसे कार्य में लग जाए अथवा उसको संदेह हो जाए या ठीक रास्ते पर नहीं चल रहा हो, तो हम समझाने का बहुत प्रयास करते हैं कि ये रास्ता ठीक नहीं है, आप इस पर मत जाओ। कई बार होता है ना, अपने सगे संबंधी होते हैं, जैसे ही सगे संबंधी हो तो उनको समझाने का प्रयास करते हैं,
तो महाराज कब तक समझाओगे? आजकल तो अपने बेटे ही नहीं मानते हैं। पिता पुत्र में बात बनती नहीं है। बेटे को पिताजी कितना समझाते हैं, हे पुत्र मैंने जीवन के 50 वर्ष अनुभव किया है, ये रास्ता ठीक नहीं है, इस रास्ते पर नहीं जाओ। लेकिन बेटा कहता है पिताजी यू डोंट नो, दिस इज न्यू कल्चर, ये नया जमाना है, मैं ज़्यादा जानता हूँ, मैं अपडेट हूँ, मैं सब चीज़ों को जानता हूँ, आपका जमाना गया। कहता कि नहीं कहता? अब कब तक समझाओगे महाराज? ज़्यादा समझाओगे तो क्या पता घर छोड़ के चला जाए। तो कहा कितनी बार समझाना चाहिए? कहा 3 बार समझाना चाहिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार। उसके बाद भी नहीं समझे तो भी समझाना चाहिए। बोले किसको? तो अपने आप को समझाना चाहिए। क्या? होई सोई जो राम रचि राखा, तो करि तर्क बढ़ावई साखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। महाराज फिर अपने आप को समझा दो। अब जो होगा अब परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। अब चिंता मत करो, अब परमात्मा को प्रभु अब मैंने अपना प्रयास किया है, अब आपके भरोसे, आप जैसे संभालो, आप जैसे करो, आप जैसे ले जाओ। फिर चिंता भी छोड़ दो, क्योंकि हम मन में चिंता करते हैं महाराज कैसे होगा, क्या होगा। क्या आपके चिंता करने से ठीक हो जाएगा? जब आपके समझाने से नहीं समझा तो चिंता करने से क्यों ठीक होगा? इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ दो और क्या करो, भगवान के भजन में लग जाओ। वही भगवान शिव भी कर रहे हैं। खूब समझाया माता देवी सती जी को, लेकिन समझी नहीं। तो भगवान ने कहा ठीक है, अब वास्तविक रूप में यदि मैं बताऊं तो ये संदेश सती जी को नहीं है, ये तो परमात्मा की माया है। इसीलिए भगवान शिव ने भी भगवान की माया को प्रणाम किया। हे प्रभु आपकी माया बड़ी अद्भुत है। मेरे साथ में रहने वाली सती जी, इनको भी माया ने जो है अपने बंधन में फंसा लिया है। और माया को प्रणाम करके भगवान ने कहा ठीक है हे देवी सती, यदि आपको संदेह है, संशय है, तो संशय का छेदन करो। वे संशय को अधिकतर नहीं रखना चाहिए। जैसे मन में संशय हो तो संशय का निराकरण कर देना चाहिए, नहीं तो संशय बढ़ते 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 बहुत बड़ा विवाद बन जाता है। इसलिए संवाद के माध्यम से संशय का निराकरण कर देना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है देवी, अब आपको यदि संदेह है तो आप क्या करो, जाकर के परीक्षा ले लो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाय परीक्षा ले हो, तो किन जाय परीक्षा ले। देवी अब जाइए, आपके मन में संदेह नहीं, अति संदेह है। अति संदेह क्यों महाराज? मेरे इतना समझाने के बाद भी साक्षात आपके पति देवता समझा रहे हैं, कहा जिनका भजन करता हूँ, जिनकी कथा सुन के आए हैं, शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, लेकिन तब भी आपका संदेह दूर नहीं हुआ। इसका मतलब बड़ा गहरा संदेह है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा अति संदेह हो, सामान्य संदेह। तब जाकर के परीक्षा ले लो। अब देवी ने कहा ठीक है परीक्षा ले लेते हैं। कहा प्रभु आप भी साथ में चलो। क्यों? बोले हम पति पत्नी। बोले हाँ पति पत्नी। कथा सुनने साथ में गए? बोले हाँ कथा सुनने साथ में गए। बोले पति पत्नी कोई भी व्रत करे, उपवास करे, तीर्थ यात्रा करे, भोजन करे, भजन करे तो क्या करें? साथ में करना चाहिए। बोले देवी बात तो आपकी सही है, तो आप भी मेरे साथ में चलो, हम दोनों मिलकर के परीक्षा लेंगे। तो भगवान शिव ने कहा देवी देखो आपकी बात सही है, साथ में कार्य करना चाहिए, लेकिन यदि पत्नी बीमार हो जाए, बीमार हो जाए और हॉस्पिटल ले जाए डॉक्टर के पास में, और डॉक्टर दवाई दे, और डॉक्टर जब दवाई दे तो क्या पत्नी कहेगी ये बीमार मैं हुई हूँ लेकिन दवाई आप भी लो क्योंकि मैं बीमार हुई? दोनों को काम साथ में करना चाहिए। तो हमारा क्या आएगा वो, भाई रोग आपको तो आपको लेनी पड़ेगी दवाई, तब तो आप ठीक होंगे। पति की दवाई लेने से आप ठीक होने वाले नहीं है। उसी प्रकार भगवान शिव ने कहा संदेह आपको है, मुझे नहीं है, इसलिए मैं जाने वाला नहीं। ये रोग आपको लगा है, संशय रूपी रोग, इसलिए संशय रूपी रोग का निवारण करना है। तो आप भी जाइए परीक्षा ले लीजिए। तो आप क्या करेंगे? बोले मैं बैठूंगा। कहाँ बैठोगे? भगवान कहते हैं मैं ऐसी जगह बैठूंगा। कौन सी जगह? कहा
तब लगी बेट अहूँ बट छाई, तब लगी बेट अहूँ बट छाई, जब लगी तुम्हें हो मोहि पाई, जब लगी तुम्हें हो मोहि पाई, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान शंकर ने कहा मैं बैठूंगा, तो ये भी कह सकते थे कि आम के वृक्ष के नीचे बैठेंगे, अशोक के वृक्ष के नीचे बैठेंगे या जंगल में बैठूंगा। भगवान शिव ने कहा जो वट वृक्ष की छाया है उस वट वृक्ष की छाया के नीचे में बैठता। कब तक? जब तक तुम परीक्षा लेकर के नहीं आओगे। अब महाराज वट वृक्ष की छाया क्या है? बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ जाज समाज सुकर्मा। यही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब प्रारंभ में कहा तीर्थराज में कौन सा वटवृक्ष है, विश्वास रूप ही वटवृक्ष है, क्योंकि भगवान शंकर स्वयं विश्वास स्वरूप है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं विश्वास रूपी वटवृक्ष की छाया में बैठा हूँ। जो विश्वास रूपी वटवृक्ष के नीचे बैठता है उसको छाया प्राप्त होती है, उसको छाया रूपी आनंद प्राप्त होता है। भगवान शंकर को इसीलिए आनंद प्राप्त है, आनंद से परिपूर्ण है, क्योंकि विश्वास है परमात्मा पर, क्योंकि यही परमात्मा लीला करता है। और जिसको विश्वास नहीं है वो क्या होता है? जंगल में भटकते हैं, अलग अलग रूप धारण करते हैं परीक्षा लेने के लिए। तो भगवान शिव ने कहा आप जाओ मैं बैठा हूँ। माता सती गई और जाकर के माता सती को जब भगवान शिव ने कहा जा रही हो देवी, लेकिन जाते समय एक बात ध्यान रखना, परीक्षा तो लोगी लेकिन विवेक और विचार पूर्वक परीक्षा लेना। क्या कहा? विवेक और विचार पूर्वक, दोनों चीज गई, विवेक भी रखना विचार भी रखना। लेकिन माता सती क्या कर रही है? पुनि पुनि हृदय विचार करी, विचार तो कर रही है लेकिन विवेक समाप्त हो गया। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे होय चली पंथ तेहि, जयावत नलभूप। भगवान शंकर ने कहा था देवी विचार और विवेक दोनों करना, लेकिन केवल विचार ही कर रही है, विवेक समाप्त हो गया। क्यों? क्यों? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न। क्योंकि सत्संग नहीं किया, विवेक तो सत्संग से प्राप्त होता है, और माता सती ने सत्संग किया नहीं, सत्संग को जीवन में धारण नहीं किया, तो बिना सत्संग के विवेक कैसे प्राप्त होगा? और सत्संग भगवान राम की कृपा से प्राप्त होता है। तो महाराज केवल विचार कर रही है, और विचार करते करते सोचा कैसे परीक्षा लूं, मैं क्या करूं। तब क्या किया? माता सती ने माता जगजननी जानकी सीता जी का रूप धारण कर लिया, उनका वेश धारण कर लिया, और धारण करके क्या करने लगी? आगे आगे चलने लगी। जंगल में गई जहाँ राघवेंद्र सरकार अपने अनुज श्री लक्ष्मण जी के साथ में भ्रमण कर रहे थे, विलाप कर रहे थे, उनके आगे आगे श्री सती जी चल रही है। अब इस प्रकार जब रूप धारण किया तो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं मैया ये जो रूप धारण किया है ये अच्छा नहीं लग रहा। बोले क्यों? बोले आपने रूप तो धारण कर लिया है माता सीता जी का, लेकिन सीता जी जैसा स्वभाव कहाँ से लाओ? स्वभाव आप में नहीं है, वो रूप भले धारण कर लिया है। संसार में भी हम लोग कई बार क्या करते हैं, किसी व्यक्ति का स्वरूप तो धारण कर लेते हैं, लेकिन किसी का स्वभाव, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव है अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, वो स्वभाव प्राप्त नहीं कर सकते। यदि रूप धारण कर लिया, महाराज बना लिया, जटा मुकुट बढ़िया से बना लिया और हम कहें हम साक्षात शिव है, तो क्या शिव जी का स्वभाव आ जाए? तो उसी प्रकार गोस्वामी जी ने कहा कि ये ठीक नहीं लग रहा। वो जैसे ही देखा महाराज लक्ष्मण जी को कुछ भ्रम हो गया। लक्ष्मण देख उमाकृत वेशा, लक्ष्मण देख उमाकृत वेशा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। भगवान रामचंद्र जी ने तो देखा, उनको तो संशय नहीं हुआ, लेकिन महाराज लक्ष्मण जी को कुछ भ्रम हो गया कि सारे
माता जी आ गई, जानकी जी आ गई। लेकिन कुछ देर देखा, देखने के बाद वे भी समझ गए ये तो नकली मैया है, असली माता सीता जी नहीं है। क्यों? अब राम जी को भ्रम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जगदीश है, जगदीश को भ्रम नहीं होता है, और लक्ष्मण जी जीव हैं, जीव को भ्रम होता है। इसलिए संसार में कितने बड़े बड़े ज्ञानी हो जाए, कितने विज्ञानी हो जाए, उनको भी कई बार भ्रम हो जाता है। लेकिन जो भगवान के शरणागत हैं, भगवान के चरणों में शरणापन्न है, उनका शनै शनै वो भ्रम दूर हो जाता है। क्योंकि लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के अनुगामी हैं, चरण सेवी है, इसलिए कुछ देर बाद उनका भी भ्रम दूर हो गया कि यह माता जी नहीं है। अब रामचंद्र जी ने देखा और मैया सती जी आगे आगे जा रही है। अच्छा, और विशेष बात क्या है? क्योंकि देखो माता जानकी कौन है? माता जानकी साक्षात भक्ति स्वरूप है, और माता जानकी सदैव भगवान रामचंद्र जी का अनुसरण करती है, सदैव अनुगमन करती हैं, और जो भक्ति भी रहती हैं भगवान के पीछे चलती हैं, भगवान के आगे नहीं चलती हैं। भगवान के आगे चलने के साथ कुछ न कुछ पाखंड है, कुछ न कुछ विचित्रता है। जैसे रामचंद्र जी ने देखा और देवी को ठाकुर जी ने क्या किया? प्रणाम किया। जोरी पानी प्रभु की न प्रणामो, जोरी पानी प्रभु की न प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। जैसी सती जी को देखा, राघवेंद्र सरकार ने प्रणाम किया अपने पिता सहित। हे देवी, मैं दशरथ पुत्र श्री राम आपको प्रणाम करता हूँ, ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया ये तो नकली हैं, इनको प्रणाम मत करो। राम जी कह रहे हैं भैया मैं जानता हूँ, शांत, मैं जानता हूँ नकली है, लेकिन हमारा कर्तव्य है, क्योंकि देवी जी परीक्षा लेने आई है। ये परीक्षा लेने आई हैं तो मुझे परीक्षार्थी बनना पड़ेगा। मैं विद्यार्थी समझ करके विद्यार्थी जैसा ही तो व्यवहार करना पड़ेगा, इसलिए मैं विद्यार्थी समझ करके अपनी परीक्षा दे रहा हूँ। ठाकुर जी परीक्षा दे रहे हैं, और परीक्षा देने के बाद भी तब भी सती जी को कुछ लगा नहीं। लेकिन जब रामचंद्र जी ने कहा अब इनके अज्ञान के पर्दे को दूर करना पड़ेगा, तब जाकर के कहा कहू बहोर कहाँ भी सके तू, विपिन अकेली फिरही के ही है तू। हे देवी, हे माता सती, आप बताइए आप अकेली वन में क्यों फिर रही है? और हमारे भोले बाबा कहाँ हैं? किधर भ्रमण कर रहे भोले बाबा? आप अकेली मत घूमिए इस वन में। क्यों? क्योंकि मेरी भी देवी जी अकेली थी, कोई राक्षस हरण करके ले गया, अब हम ढूंढ रहे हैं, इसलिए हे मैया आप अकेली मत। जैसे ही कहा महाराज, माता सती जी का जो शरीर है कंपित होने लगा, परेशान हो गई कि अब तो मुझे पहचान गए, मैं तो इनकी परीक्षा लेने आई थी। जब पहले प्रणाम किया तब सती जी ने सोचा कि मैं बाबा जी के पास में जाऊंगी, भोले बाबा के पास में। बोले जिनको आप प्रणाम कर रहे थे वे मुझे प्रणाम कर रहे, देखो ये बताऊंगी। लेकिन जैसे कहा है कि भोले बाबा कहाँ हैं, वैसे महाराज सारा शरीर कांपने लग गया। राम वचन मृदु गुण सुनी उपजाति संकोचो, सती सबित महेश पई चली हृदय बड़ी सोचो। अब महाराज संकोच हो गया कि अब जाकर के भोले बाबा को क्या मैं जवाब क्या दूं, कैसे उत्तर दूंगी। ऐसे जब सोच रही थी तब भगवान रामचंद्र जी ने सोचा अभी तक मन में संकोच भरा हुआ है कि भोले बाबा को क्या जवाब दूंगी, अर्थात भोले बाबा से सत्य कहने वाले नहीं है, अभी रुको मैं अपनी लीला और दिखाता। तब जैसी मैया सती जी ने अपनी आंखें बंद की, आंखें बंद करते ही तो भी चारों तरफ ठाकुर जी नहीं है, और जैसी आंखें खोले तो साक्षात राम लक्ष्मण जानकी जी तीनों एक साथ दिखे, और एक स्थान पे नहीं चारों दिशा में, दसों दिशाओं में वही रूप देख रहा है। जहाँ चित वही तहाँ प्रभु आसीना, जहाँ जहाँ देखो वहाँ आप ही आप। अब तो मैया को और परेशानी हो गई चारों तरफ, और इतना ही नहीं, अब तो राघवेंद्र सरकार ने ऐसी दिव्य लीला की, ऐसी दिव्य लीला की कि जितने लोग थे, एक लोग नहीं अनेक कोटि कोटि लोग हैं,
और कोटि कोटि लोगों में कोटि कोटि ब्रह्मा, कोटि कोटि शिव जी, कोटि कोटि विष्णु जी विराजमान है। और उनके साथ में उनकी सहचरी विष्णु जी के साथ में लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी के साथ में ब्रह्माणी और भगवान शिव के साथ में माता पार्वती विराजमान है। अब देखा अपना स्थान खाली होगा ना, शिव जी अकेले बैठे होंगे, तो देखिए सारे के सारे स्थान भरे हुए। अब पता चल गया महाराज, अब तो मैं तो फंस गई, ये ठाकुर जी साक्षात हैं। मैंने संशय कर लिया, शक्ति न सहित सकल सुरती थे, जितने देवी देवता सारे देवी देवता दिखने लग गए। और देख करके सबको परेशान हो गई, आंखें खोले बंद करे, आंखें खोले बंद करे, जहां देखे वहां आप यहाँ भगवान ही भगवान दिख रहे और कुछ दिख ही नहीं रहा। तब जाकर के बाद में जब प्रार्थना की, ये प्रभु क्या हो रहा है, थोड़ी देर बाद आंखें खोली तो वही रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी विलाप कर रहे हैं और माता जानकी जी की खोज कर रहे हैं। हृदय कंपतनु सुधि का चुनाई, नयन मोदी बैठी मगमाई, बहुरी मिले को नयन उगारी, कचुन दिगता दक्ष कुमारी। जैसे आंखें खोली कुछ देर बाद फिर सारे के सारे देवी देवता अदृश्य हो गए, कुछ नहीं दिख रहा, वही दृश्य दिख रहा जो पहले देख रहे थे। इस प्रकार दृश्य देख करके माता सती वहां से निकल गई और वापस भगवान शंकर के पास में आ करके प्रणाम करके कहने लगी, प्रभु मैं आ गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। माता सती भगवान भोले बाबा के पास में पुनः गई और जैसी गई भोले बाबा ने हंस करके मुस्कुरा करके पूछा, हंसी पूछी कुशला, हे देवी आप कुशल तो हैं? देवी ने कहा मेरी कुशलता क्यों पूछ रहे हैं, मैं तो ठीक हूँ, मैं परीक्षा करने गई थी। बोले इसलिए कुशलता पूछ रहे हैं, जो भगवान की परीक्षा लेने जाते हैं ना, तो उसमें मुझे संदेह होता है कि कुशल रहेंगे या नहीं रहेंगे, न जाने कौन सी लीला हो जाए, इसलिए हंस करके पूछ रहे हैं। और पूछने के बाद में कहा, देवी ने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ भगवान, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा तो ठीक है, तो अब ये बताइए परीक्षा कवन विधि ली, आप ठीक है तो ये बताइए आपने परीक्षा किस विधि से ली, परीक्षा लेने की विधि क्या है? क्योंकि मैंने जो विधि समझाई थी उस विधि को तो आपने सुना नहीं, स्वीकार नहीं किया। मैं आपकी विधि जानना चाहता हूँ कि आपने भगवान की परीक्षा किस विधि से ली और किस विधि से पहचाना कि भगवान है। हमारे कहने के बाद भी नहीं माने, लेकिन बताइए। तब कह रही हैं, हे प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं की। और भगवान कह रहे हैं सत्य कहूं सब बात। अब भगवान ने विशेषण जोड़ दिया, वो स्वामी जी की लेखनी बड़ी विचित्र है, समझना थोड़ा कठिन है। कहा कहूं सत्य सत्य बात, कहिए हे देवी आप मुझे सब सत्य बताइए। सत्य बताने के लिए भगवान शिव ने क्यों कहा? क्योंकि भगवान शिव को संदेह था, क्योंकि पहले मेरे पर विश्वास नहीं हुआ तो हो सकता है और मेरे से कुछ झूठ भी कह दे, इसलिए भगवान शिव ने पहले ही कहा कि यद्यपि आपने मेरी बात नहीं मानी तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ा अपराध नहीं है, मैं क्षमा करता हूँ। लेकिन आपने यदि भगवान की परीक्षा लेकर के फिर मेरे से झूठ कहा, ये बहुत बड़ा अपराध होगा। इसलिए माता सती को एक अपराध से बचाना चाहते हैं, इसलिए भगवान शिव ने कहा आप सत्य बात कहिए। लेकिन माता पार्वती ने कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। हे गोसाई, हे प्राणनाथ, हे स्वामी, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, मैं तो पास में जाकर के आपकी ओर से भी प्रणाम करके आए। मैंने कहा वो मेरे स्वामी वहां बैठे हैं, मैं प्रणाम करके आया। बोले क्यों? बोले कहते हैं जो कार्य पति देवता नहीं कर पाए उस कार्य को पत्नी को करना चाहिए। जिस कार्य में पति संकोच करे उस कार्य को पति की प्रसन्नता के लिए पत्नी को कर लेना चाहिए। बोले कैसे? बोले आपने संकोच किया, क्या संकोच किया? कुछ समय जानी आपने अच्छा समय था, लीला कर रहे हैं ऐसा समझ करके भगवान के पास जाना उचित नहीं समझा, इसलिए मैंने सोचा आपकी इच्छा को मैं पूर्ण कर लूं, इसलिए मैं पास में जाकर के प्रणाम करके आ गई। अच्छा, भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, यदि प्रणाम करना ही था तो दूर से ही कर देते, हमने दूर से समझा दिया था। प्रणाम तो यहाँ से भी आप कर सकती थी, लेकिन आपने वहां जाकर के प्रणाम किया, इसका मतलब कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ छिपा रही है आप लोग।
सती ने भगवान से नहीं कहा, लेकिन भगवान ने, भोले बाबा ने क्या किया, उसी समय भोले बाबा ने ध्यान धरा और ध्यान लगा करके देख लिया। तब शंकर देख्यऊ धरि ध्याना, तब शंकर देख्यऊ धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सबु जाना, सती जो कीन चरित सबु जाना। भोले बाबा ने महाराज ध्यान लगाया और ध्यान लगाते ही जैसे ही देखा कि सब जो चरित्र हैं भोले बाबा के सामने आ गया। भोले बाबा ने देख लिया, ओहो राम 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 राम। सती जी ने तो बड़ी विचित्र लीला की है। कौन सी लीला की है कि साक्षात परम भगवती जगत जननी जानकी माता सीता जी का वेश धारण कर लिया। भगवान शंकर को बहुत दुख हुआ कि ये क्या क्या सती, और अब दुख हुआ। दुख होने के पश्चात उस दुख को सती को भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि मैं अब सती को कहूंगा तो सती को और ज्यादा दुख होगा। इसीलिए भगवान शंकर ने मन ही मन संकल्प कर लिया कि अब सती के साथ में पुनः भेंट नहीं होगी। बाहर से नहीं, मन में संकल्प किया। और देखो आपको भी क्या करना चाहिए, आपका वो कोई सगा संबंधी है, उसके साथ में कोई संबंध बना हुआ है तो उस संबंध को निभाना है। तो यद्यपि आपका बाहर कुछ हो गया है, आपको जानकारी हो गई है, और जानकारी होने के पश्चात आपको लगता है कि आपके कहने से अगले वाले को कष्ट होगा, तो अपने मन में संकल्प धारण कर लो, बाहर बताओ मत। भगवान शंकर सब जान गए, लेकिन जान करके भी भगवान ने कहा नहीं। लेकिन हम लोग क्या है, संसार में क्या करते हैं, हमको पता नहीं होता है, फिर भी महाराज क्या करते हैं, हाँ हम सब जानते हैं तुम कैसे, अरे हमें सब पता है उनके बारे में, हम सब जानते हैं क्या क्या लीला करते हैं। अच्छा पता कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर बड़े जोर से कहेंगे हाँ हम तो जानते हैं। लेकिन भगवान शिव जान करके भी कुछ नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जैसे अब कुछ नहीं कह रहे हैं तो महाराज भगवान राम जी ने और लीला की, का अब कुछ और लीला की जाए। भगवान शंकर शांति से बैठे थे और बैठ करके कहा चलो सती को मैं न बताऊं तो अच्छी बात है, लेकिन चलत गगन भई गिरा सुहाई, जय महेश भरी भक्ति दृढ़ाई। जैसे भगवान शंकर वहां से अब जाने के लिए तैयार हुए, क्योंकि माता सती बैठी थी पास में, अब जाने के लिए तैयार हो गई। और उसी समय आकाशवाणी हो गई, और आकाशवाणी में कहा कि जय हो शंकर भगवान जय हो, आपकी भक्ति अत्यंत परम दृढ़ है, आपकी जैसी भक्ति किसी की नहीं है। इतना ही नहीं, इतने से भी काम चल जाता, चलो कोई बात नहीं, आकाशवाणी भगवान शंकर की भक्ति की प्रशंसा कर रही है। लेकिन और एक भगवान ने लीला की, क्या अस प्रण तुम बिना करी को आना, अस प्रण तुम बिना करी को आना, राम भक्त समरथ भगवाना, राम भक्त समरथ भगवाना। ये जो आकाशवाणी और हुई, ये भगवान धन्य है, ऐसा प्रण आपके जैसा प्रण संसार में कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, दूसरा कोई संसार में है ही नहीं है। आपके ऐसे समर्थ राम भक्त ही ऐसा प्रण, ऐसा संकल्प कर सकते हैं। क्या संकल्प किया? अब जब आकाशवाणी हुई तब माता सती ने पूछा प्रभु क्या संकल्प किया, बताइए प्रभु, आप सत्य सत्य मुझे बताइए, आपने क्या संकल्प किया? भगवान शंकर ने संकल्प किया था, एही तन सती भेट नहीं मोही, एही तन सती भेट मोही नाई, शिव संकल्प हीन मन माही। ये संकल्प भगवान शंकर ने मन में किया, लेकिन सती जी अब पूछ रही है प्रभु आप सत्य सत्य बताइए, क्यों? आप सत्य के धाम हैं, आप जगतपति हैं। देखो कुछ लोग क्या होते हैं, स्वयं तो ऐसे पूछेंगे जैसे कभी झूठ बोला ही नहीं। जब भगवान शंकर ने कहा देवी आप मुझे सत्य बताना कि आपने कवन विधि परीक्षा ली नहीं, तब सती ने सत्य नहीं बताया। अब भगवान शंकर से कह रही है प्रभु आप तो सत्य के धाम हैं, यद्यपि मैं तो झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन आप तो सत्य के धाम है, आप मुझे सत्य सत्य कहना। भगवान कह रहे देखो ऐसे कह रही है जैसे सब कुछ सती ने हमें सत्य बता दिया हो। देखो चोर होते हैं ना, चोरी बेईमानी से करेंगे, लेकिन बंटवारा ईमानदारी से करेंगे। बोले देखो बड़ी ईमानदारी से बंटवारा करना भाई, आधा आधा करेंगे।
उसी प्रकार जो स्वयं चोर होते हैं वो दूसरों को कहते हैं देखो आप सत्य सत्य बताना, स्वयं असत्य बोल रहे उसका कुछ नहीं, लेकिन दूसरे को कहते हैं कि आप सत्य सत्य कहना। भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा, भगवान शंकर मन ही मन अनेक प्रकार से चिंतन करने लगा क्या क्या है। अच्छी हमारे बढ़िया से परिवार को मैं संभाल लेता, सती को समझा देता, लेकिन भगवान राम जी ने लीला कर दी, हमारी गृहस्थी में क्या कर दिया, रोड़ा और अटका दिया। अब संकल्प आकाशवाणी करने की क्या आवश्यकता थी कि मैंने संकल्प किया है। तब सत्य का प्रभु बताओ, भगवान ने कहा देवी ऐसा जब कथा याद आ गई, तो बढ़िया से अनेक प्रकार की इतिहास की कथा सुनाने लगे। देवी ने कहा कोई बात नहीं, यहाँ तो ठीक है, लेकिन घर चलो, घर में तो हमारी ही चलने वाली है, वहां किसको कहोगे, चलो फिर बताती हूँ। अब भगवान शंकर ने क्यों नहीं बताया, इसके पीछे कारण सुनो। इसीलिए नहीं बताया महाराज क्योंकि जो सत्य बात भी दी है, आपका संकल्प यद्यपि सत्य है, यदि उस संकल्प को बताने से आपके परिवार वाले को पीड़ा होती है तो हमें नहीं बताना चाहिए। सत्यम ब्रूया प्रियम ब्रूया न ब्रूया सत्यम अप्रियम। सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए, यदि सत्य कड़वा है तो उसको मत बोलिए, क्योंकि आपके उस संबंधी को कष्ट होगा, और संबंधी को कष्ट देंगे तो आपको भी कष्ट होगा। इसलिए भगवान शिव ने इसलिए नहीं कहा क्योंकि सती जी को और कष्ट न होता है, इसलिए भगवान की कथा सुनाने में व्यस्त हो गए और सुनाने लग गए। एक महात्मा जी थे, ये महात्मा जी ध्यान में बैठे हुए थे एक वृक्ष के नीचे, और बैठे हुए थे, उसी समय एक शिकारी आया, और शिकारी आकर के एक हिरण था उसके पीछे भाग रहा था शिकार करने के लिए, और शिकार करने के लिए ऐसी हिरण भाग रहा था। महात्मा जी ऐसी थोड़ी देर बैठे थे, आंखें खोली महात्मा जी ने, क्या हलचल हो रही है, और जैसे देखा कि हिरण भागा है, और हिरण के भागने के पश्चात पीछे पीछे शिकारी भी आया उसका शिकार करने के लिए। अब शिकारी ने महात्मा जी से पूछा क्या बताओ तुमने उस शिकार को देखा, हिरण को देखा यहाँ से जाते हुए। महात्मा जी पहले तो मौन है, अब महात्मा जी चिंतन कर रहे हैं, मैं सत्य बोलूं तो उस हिरण के प्राण जाएंगे, असत्य बोलूं तो मुझे पाप लगेगा कि मैंने नहीं देखा, कैसे कहूं, और ये भी नहीं कह सकता दूसरी दिशा में गया है। अब धर्म संकट आ गया, कैसे बचा जाए। तब उन महात्मा ने चिंतन करके एक रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला कि हाँ देखो देखा तो है, लेकिन जिसने देखा वो बोल नहीं सकते, जिसने देखा है वो बोल नहीं सकते, और जो बोल सकता है उसने देखा नहीं। बोले क्या बात कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, बोले मेरे नेत्रों ने देखा है लेकिन नेत्र बोल नहीं सकते, और मेरा मुख बोल सकता है पर मुख ने देखा नहीं। तो महाराज ऐसा कहो कि रास्ता निकल जाए, हाँ? इसीलिए भगवान शिव ने भी क्या किया, अब यदि धर्म संकट में आगे बोलेंगे तो कष्ट होगा, नहीं बोलेंगे तो भी दिक्कत है, इसलिए क्या करो भगवान की कथा सुनाना प्रारंभ कर दो, भगवान की कथा में सारा धीरे धीरे विषय भूल जाएंगे। तो भगवान की कथा प्रारंभ कर दी और धीरे धीरे काम पहुंचे, कैलाश पहुंच गए। जैसे ही कैलाश पहुंचे, कैलाश पहुंच करके वहां क्या किया, भगवान शंकर ने कहा देवी फिर पूछेगी, फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, और हम कहेंगे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने ही वाला है। भगवान शंकर ने क्या किया, अपना प्रण याद किया, है? परमात्मा को अपना प्रण याद आ गया, और अपना प्रण याद करके तपुनि शंभु समुदि प्रणयापन बैठे बट तर करी कमलासन। भगवान शंकर ने अपना प्रण याद किया कि इस तन के द्वारा अब सती से भेंट नहीं होगी। क्यों भेंट नहीं होगी महाराज, क्यों भेंट नहीं होगी, क्योंकि जिस मेरी अर्धांगिनी ने, मेरी देवी ने मेरी माता का स्वरूप बनाया है, जब जब मैं सती जी को देखूंगा मुझे तो माता जानकी जी की याद आएगी, तो जब अपनी पत्नी को देखे माता की याद आएगी तो गृहस्थ धर्म का निर्वाह नहीं हो सकता। यह मेरे लिए अत्यंत अस्वीकार्य है, इसलिए अब इस तरह से भेंट नहीं होगी। क्योंकि भगवान पर अविश्वास किया है, मेरे पर अविश्वास किया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भगवान की परीक्षा ली है। भगवान शंकर बैठ गए और शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
सिया राम, जय जय सिया राम। महाराज भगवान शंकर ने अपने सहज जो स्वभाव था उस स्वभाव को संभाला और अखंड समाधि में बैठ गए। अब देखो महाराज, प्रत्येक व्यक्ति का सहज स्वभाव होता है, प्रत्येक व्यक्ति का। अब आपका सहज स्वभाव क्या है, आप कैसे पहचानोगे बताओ? आपका सहज स्वभाव क्या है, कैसे पहचानोगे? ऐसे पहचानोगे, समाज में जब रहते हो तब तो दूसरों को देख करके हम अपना स्वभाव बदल लेते हैं। जैसे कथा सुनने आए हो तो यहाँ तो महाराज भय के कारण बढ़िया से सीधे बैठेंगे, नींद भी आ रही होगी तो बढ़िया से अपने को थोड़ा ऐसे करके सीधा बैठो, लोग देख लेंगे कहीं कथा में नींद रहता है। तो यहाँ पर क्या अपने स्वभाव को बदल करके बैठोगे, सावधानी पूर्वक बैठोगे, बढ़िया से सुखासन में बैठोगे, टेढ़े मेढ़े ज्यादा नहीं होंगे क्योंकि लोग देख रहे हैं। लेकिन सहज स्वभाव का कब पता चलेगा? जब एकांत में आप रहोगे, कमरे में जब बैठोगे, कमरे में किस प्रकार बैठोगे, यदि कथा सुन रहे हो किस प्रकार आपका स्वभाव है, वहां पर जो आप कर रहे हो वही आपका सहज स्वभाव। यदि आप एकांत में बैठ करके भगवान का नाम जप करते हो तो वह आपका सहज स्वभाव है। एकांत में बैठ करके यदि विषय का चिंतन करते हो तो वही आपका सहज स्वभाव है। एकांत में बैठ करके यदि किसी की निंदा कर रहे हो, किसी को गाली दे रहे हो, अपने परिवार वालों के साथ द्वेष का चिंतन कर रहे हो तो महाराज वही आपका सहज स्वभाव है। तो भगवान शंकर का सहज स्वभाव क्या है? राम राम करना, समाधि में जाना। भगवान शंकर के दो ही कार्य है, क्या करेंगे? या तो राम राम सुमरण करेंगे या समाधि में लग जाएंगे, दो ही काम। तो भगवान शंकर ने अपना सहज स्वभाव था उसको संभाला और अखंड समाधि लग गई। अब जब इधर अखंड समाधि लग गई तो इधर सती मैया क्या करे, बैठी बैठी परेशान है। अब समझ तो गई है कि भोले बाबा ने मेरा त्याग कर दिया है, अब किसी को अपना दुख प्रकट भी नहीं कर सकती कि मेरे पति देवता ने मेरा त्याग किया है, मेरे से बात नहीं कर रहे, कोई परिवार में भी नहीं, उधर तो किससे चर्चा करे। तो माता सती किस प्रकार से अंदर इंद्र जल रही है, जिस प्रकार से कुम्हार माटी को करता है ना, तो उसमें आग तो दिखती नहीं है लेकिन मटके में क्या होती है, वो तपन होती है, अंदर इंदर जलन होती है। उसी प्रकार माता सती का दुख बाहर तो दिख नहीं रहा है लेकिन अंदर अंदर जलन हो रही है, अंदर अंदर अत्यंत पीड़ित हो रही है, अत्यंत दुखी है। अब भगवान शंकर ने जैसे राम नाम स्मरण किया तब माता जी ने समझ लिया क्या, अब समाधि खुल गई है। भगवान शंकर की समाधि 1 साल की नहीं है, 5 साल की नहीं महाराज, बीते 87,000 वर्ष पर्यंत क्या किया भगवान शंकर की समाधि, कितने हजार वर्ष बीत गए। और जैसी समाधि करी तब क्या किया, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे, जाने सती जगत पति जागे। माता जी तो इंतजार ही कर रही थी कब बाबा समाधि खोले, कब बात करें। जैसे ही राम नाम सुमरण किया पता लग गया, दौड़ करके गई, प्रभु को प्रणाम किया और बैठ करके प्रणाम करके फिर सामने देखने लगी, कुछ कहे बाबा जी। अब बाबा जी क्या कहे, बाबा जी ने कहा देखो सती जी, कुछ सन्मुख बिठाया, पहले कहाँ बिठा देते, अपने वामांग में बिठा देते, अब माता जी ने वामांग में बैठने का अधिकार खो दिया है, अब सामने बिठाया और सामने बिठा करके क्या कहने लगे, भगवान की कथा कहने लगे। फिर भगवान की कथा, क्योंकि फिर न कुछ प्रश्न करेगी, अब प्रश्न का आप जवाब देंगे नहीं, इसलिए क्या करो भगवान की कथा सुना दो, इसी में उलझाए, बस भगवान की कथा सुनो तो मन भी शांत हो जाए। अब जैसे भगवान की कथा सुनाने के लिए बैठे, उसी समय महाराज जो ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को 2 उपाधियां दी थी, एक तो प्रजापति बनाया, दूसरे जितने प्रजापति थे इस सृष्टि के समस्त प्रजापतियों का राजा बनाया, 2 अधिकार दिए। और संसार में बड़ी विडंबना है कि जब जब महाराज क्या होता है, किसी को अधिकार देते हैं ना तो अधिकार के साथ में क्या है, अभिमान भी आ जाता है। हाँ, पहले अधिकार नहीं होता तो व्यक्ति बड़ा दुख के रहता है, जैसे अधिकार आता है अब बोलो क्या कह रहे थे बताओ, तो अधिकार के साथ ही अभिमान आ जाता है, चिपका हुआ रहता है। लेकिन किसको अभिमान नहीं आता है, किसको अभिमान नहीं आएगा, कैसे हम अधिकार प्राप्त करके भी अभिमान के वशीभूत होकर के अपने आप का पतन न करें, उसका क्या उपाय है। का अधिकार प्राप्त करके भी आप यदि अधिकार को अपने जीवन में प्राप्त
उस उपलब्धि को अपना पुरुषार्थ मानेंगे तो अधिक तो अभिमान आएगा। यदि अपने जीवन में प्राप्त उस उपलब्धि को आप भगवान की कृपा मानेंगे कि परमात्मा की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, तब आपको अभिमान आने वाला नहीं। क्यों? प्रभु सब आपकी कृपा से हो रहा है। जब हनुमान जी गए लंका जला करके वापस आए, तब उस समय भगवान रामचंद्र जी ने पूछा कि बताइए कि आपने लंका कैसे जलाई, आपने राक्षसों को कैसे मारा, इतना बल आप में कहां से आया? तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु मेरा कोई बल नहीं है, ये तो सब आपकी ही कृपा है। हे राघव, सब आपकी ही कृपा से मेरा काम हुआ है, मेरे पास तो कोई बल ही नहीं है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम राघव, करते हो तुम राघव, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना। करता नहीं कुछ भी, करता नहीं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से तेरी कृपा से ही, तेरी कृपा से ही ये कमाल हो रहा है, तेरी कृपा से ही ये कमाल हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी करते हो तुम राघव, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम राघव, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब और संसार में कितने झंझावत आते हैं, कितनी कठिन परिस्थितियां आती हैं, तो सब परिस्थितियों में प्रभु मैं यदि संभला हूँ तब आपकी कृपा से। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण
सब काम हो रहा सियावर रामचंद्र भगवान श्री शंकर भगवान। तुम्हारा जीवन में जो भी कोई उपलब्धि प्राप्त हो, उस उपलब्धि में अपने पुरुषार्थ को महत्व मत दीजिए। पुरुषार्थ तो करना ही है, परिश्रम तो करना ही है, लेकिन उस परिश्रम पुरुषार्थ के साथ में परमपिता परमात्मा की कृपा को जोड़ दो तो वो सारा का सारा काम भक्तिमय हो जाएगा और आपको कभी अभिमान नहीं आएगा। अधिकार के साथ में अभिमान आ जाएगा। उसी प्रकार उस दक्ष प्रजापति को अभिमान आ गया कि मैं इस समस्त सृष्टि का जितना सृजन है अब मेरे हाथ में, सृष्टि का पालन मेरे हाथ में, जितने प्रजापति हैं सब मेरी ही बात सुनने वाले।